जो हुए थे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, हमने उसमें पढ़ा था अबाउट द रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म क्या होती है, जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था, उनको कैसे हम रैशनल नंबर या पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी नंबर सिस्टम में। तो उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कैसे इर्रेशनल नंबर्स निकालते हैं। वो दो नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हम डेसिमल फॉर्म क्या होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे और इसके साथ हम आगे और लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इर्रेशनल नंबर से कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जैसे हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था, रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p बाय q फॉर्म में होते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमने पढ़ा था अबाउट द रैशनल नंबर। तो अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स की, तो ऑब्वियसली इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे जो p बाय q फॉर्म में नहीं होते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर्स अगर p बाय q फॉर्म में होते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स मतलब p बाय q फॉर्म में वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स के, तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया, 5 रूट ऑफ 4 हो गया। ठीक है, या लेट्स से हमने ले लिया 6 रूट ऑफ 5 ले लिया। तो ये सारे टाइप के नंबर्स इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो भी नंबर्स रूट में आ रहे हैं, जो भी नंबर्स रूट में आ रहे हैं, वो सारे टाइप के नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। क्यों इर्रेशनल होते हैं ये? क्योंकि इनको हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम जैसे √2 की बात करें तो √2 को क्या लिख सकते हैं, √2/1। अब आप बोलेंगे कि ये तो p बाय q फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये p बाय q फॉर्म में अगर हो भी गया, लेकिन p और q इंटीजर थोड़ी ना हुए यहाँ पे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर हो गया क्योंकि 1 इज अ इंटीजर, पर p इंटीजर हुआ क्या? आप देखिए p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे p तो इंटीजर नहीं हुआ क्योंकि √2 वाले नंबर या रूट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन जो रूट वाले नंबर्स है, इनको हम p बाय q फॉर्म में अगर आप लिख भी रहे हो तो p और q दोनों इंटीजर्स होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर p या q में से कोई भी एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब वो नंबर जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे टाइप के नंबर इर्रेशनल होते हैं, रूट वाले। अब इनमें एक और टाइप का नंबर आता है जो अगेन इर्रेशनल होता है, और वो होता है पाई। हमने पढ़ा भी है पाई क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पाई को बोल रहे हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। हमने पाई को किस में कंसीडर किया है, इर्रेशनल नंबर्स में। क्यों हम पाई को इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं? क्योंकि आप बोलेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 तो p बाय q फॉर्म में है, जिसमें p इंटीजर है, q भी इंटीजर है। तो अगर ये p बाय q फॉर्म में है तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम पाई को इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अप्रोक्सीमेट इसलिए लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने के लिए हमको थोड़ा इजी हो जाए। जैसे हम अगर एरिया निकालते हैं कभी भी सर्कल में, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, वहां पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लेके करते हैं, पर वो अप्रोक्सीमेट होती है ताकि कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ा आसानी हो जाए। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्लोजेस्ट टू 22/7 होती है। अगर आप 22/7 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3.142857 बार, ये मिलेगा 22/7 को डिवाइड करके। अब ये आप देख रहे हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा, तो 22/7 रैशनल नंबर है। लेकिन पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्लोजेस्ट टू दिस वैल्यू होती है। इसलिए
हम पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है ऐसे, कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ये चीज आ जाती है कि पाई इज एन किस टाइप का नंबर पूछ लेते हैं। तो वहां पे कई बार हम आंसर टिक कर देते हैं पाई इज अ रैशनल नंबर, कई बार हम ये टिक कर देते हैं, लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता है कि पाई इज एन, तो आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर ये लिखा हुआ आता है 22/7 इज एन, तब आंसर रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज का ध्यान देना है, अगर लिखा हुआ आता है कि पाई इज एन, तो किस टाइप का नंबर है वो, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है 22/7 इज, तो आंसर होगा रैशनल नंबर। ये चीज का ध्यान रखना, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, पाई का बोला गया है तब आंसर इर्रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर 22/7 का बोला गया है तब आंसर रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये है, ये सब हमने देखा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि p और q इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि p और q दोनों इंटीजर्स होना जरूरी है। और हमने देखा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इर्रेशनल नंबर के, उसमें पाई भी एक एग्जाम्पल था। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं इंसर्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इंसर्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब ये दो गिवन नंबर जो है ये रैशनल भी हो सकते हैं, ये इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में इर्रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं ये हम देखते हैं। अब तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स लेके। जैसे सपोज हमने 2 और 3 ले लिया, ये दो रैशनल नंबर ले लिए, इसके बीच में हमको लेट से 3 इर्रेशनल नंबर निकालने। 2 और 3 के बीच में हमको 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब एक तरीका क्या है निकालने का, फर्स्ट मेथड टू फाइंड इर्रेशनल नंबर्स, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एक तरीका है कि जैसे अगर हमको फर्स्ट इर्रेशनल नंबर निकालना है, फर्स्ट इर्रेशनल नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर जिनके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है उनको मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट लगा देते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो एक इर्रेशनल नंबर मिलता है और वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और रूट लगा दिया। क्यों रूट लगाया, क्योंकि हमको पता है कि रूट वाले नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए हमने इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और रूट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको नंबर मिला √6 और √6 एक इर्रेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। आप चेक कर सकते हैं √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.4 समथिंग। तो 2.4 ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये √6 फर्स्ट इर्रेशनल नंबर हो गया बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में फर्स्ट इर्रेशनल नंबर हो गया √6। ऐसे ही अगर हमको सेकंड इर्रेशनल नंबर निकालना है, सेकंड इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो सेकंड इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हैं कि हम अब क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 और √6 को मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई √6 और उसके ऊपर रूट लगा दिया, तो ये बन गया रूट ऑफ 2√6। तो अगेन ये भी एक इर्रेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर आप चेक भी करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके तो इसकी वैल्यू जो आएगी
वो 2 और √6 के बीच में आएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 और √6 के बीच में है तो वो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में भी होगी। तो इसलिए इस तरीके से हमको एक और इरेशनल नंबर मिल गया, दैट इज √2√6। ये सेकंड इरेशनल नंबर मिल गया। ऐसे ही थर्ड इरेशनल नंबर निकालना है तो अगेन सेम प्रोसीजर, आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हैं। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रूट लगा सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हो। जैसे मैं 3 और √6 को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा √3√6। तो ये अगेन एक और इरेशनल नंबर आ गया, दैट इज √3√6। तो ये 3 इरेशनल नंबर आ गए बिटवीन 2 एंड 3। 3 इरेशनल नंबर आ गए बिटवीन 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट लगा देते हैं। रूट लगाने से वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो जिन दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं उनके बीच की वैल्यू आ जाती है। जैसे हम 2 और √6 के बीच में इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 और √6 के बीच की आएगी। ऐसे ही 3 और √6 के बीच की जो इरेशनल वैल्यू है वो ये है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 और √6 के बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इरेशनल नंबर निकाले जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है इरेशनल नंबर निकालने का, ठीक है। तो जैसे हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर निकाले, इसी तरीके से हम दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे हो सकता है। जैसे अब हम 2 और 3 हमने रैशनल नंबर लिए थे, तो अब हम इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे √2 और लेट्स से √3, ये हमने दो इरेशनल नंबर्स ले लिए और अब इसके बीच में हम 3 इरेशनल नंबर्स निकालते हैं लेट्स से। तो अगेन सेम तरीका, फर्स्ट इरेशनल नंबर हमको कैसे मिलेगा, अब हम यहाँ पे √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक और रूट लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक और रूट नहीं लगाया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो √2 और √3 के बीच में नहीं आएगी, आएगा वो इरेशनल नंबर। अगर सपोज आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा √6। तो अगर आपने ये बाहर वाला रूट नहीं लगाया, सिर्फ √6 ही निकाला, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करके √6 आ गया, तो √6 की जो वैल्यू है, √6 एक इरेशनल नंबर तो है, ये सही है बिल्कुल, लेकिन जो √6 की वैल्यू है वो √2 और √3 के बीच में नहीं आएगी। अगर √6 की वैल्यू √2 √3 के बीच में नहीं आएगी तो इनके बीच में इरेशनल नंबर मतलब हमने निकाला ही नहीं है। तो अगर √6 की वैल्यू √2 और √3 के बीच में नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारा इरेशनल नंबर जो निकालना था हमको इन दोनों के बीच में वो नहीं निकला। तो ऐसा नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक और रूट लगा लेते हैं। तो एक और रूट लगाने से अब जो वैल्यू आएगी इसकी वो √2 और √3 के बीच में आएगी, क्योंकि अब हम √6 का रूट ले रहे हैं। दो रूट लगाने का मतलब √6 का रूट ले रहे हैं। तो ऐसा करने से वैल्यू √2 और √3 के बीच में आ जाएगी और ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर हमको क्या मिल गया, √6। ये फर्स्ट इरेशनल नंबर मिल गया। अब हमको सेकंड इरेशनल नंबर निकालना है। तो अगेन सेम तरीका, रूट लगाया और रूट के बीच में हमने कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 मल्टीप्लाई √6। तो ये सेकंड इरेशनल नंबर आ गया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एक और रूट लगा दिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको हर बार रूट लगाना है अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। इसी तरीके से अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एक और रूट लगा लेते हैं। तो एक और रूट लगाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √6। तो जिन दोनों के बीच में आप इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनके ऊपर एक और रूट लगाना है। अगर आप उनके ऊपर एक और रूट नहीं लगाते हैं तो वो आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। इरेशनल नंबर मिल भी जाता है तो आपको उन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है फिर वो, अगर आप एक और रूट नहीं लगाते हैं तो।
इसलिए ध्यान रखना है कि आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक और रूट लगाना है अगर आपको इर्रेशनल नंबर निकालना है तो। क्लियर है? तो ये हमने 3 इर्रेशनल नंबर निकाल लिए बिटवीन √2 एंड √3। थैंक यू।